मिलके ये भगवत गीता देंगे। आप सबका सहयोग इसमें चाहिए। बहुत सुंदर आप प्रेजेंटेशन है, आप ध्यान से सुनिए। भगवत गीता मैराथन यानी दौड़, लंबी दौड़। हम थके बिना दौड़ना है हमें, इसको मैराथन बोलते हैं। मैराथन का इतिहास तो मैं एक और कभी बताऊंगा, लेकिन हम लोग नवंबर और दिसंबर महीने में लोगों पर कृपा देने के लिए भगवत गीता देने घर घर जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, शहर शहर जाते हैं। तो आज हम समझेंगे कि हमें क्यों ऐसा करना है। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन है। ये क्या है? बहुत सुंदर जगह है। ये कश्मीर की जगह है और हम लोग सब चाहते हैं इधर जाए कश्मीर में, लेकिन अगर डिस्काउंट मिले तो सब चाहते हैं, लेकिन बहुत खर्चा होता है। कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए अगर अच्छी तरह जाना है, लेकिन अगर डिस्काउंट मिले तो हम तुरंत जा सकते हैं। इसी प्रकार ये और एक विदेश की जगह है, लंदन, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड कौन कौन? हम एक इसमें इतने बैठे, उसमें से हार्डली 2-5 लोग जाएंगे तो स्विट्जरलैंड सब जाना चाहते हैं। लेकिन समस्या है कि यहां जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। ओके, बहुत पैसे चाहिए, बहुत पैसे हैं। पूरा फैमिली को जाने के लिए कम से कम 10 लाख चाहिए। इतने पैसे तो कौन खर्च करेगा? लेकिन एक ऐसी जगह जो स्विट्जरलैंड या कश्मीर या लंदन या दुनिया का सबसे सुंदर सिटी, हाँ, उससे करोड़ गुना अच्छा है, और वो जगह है वैकुंठ धाम। तो यहां जाने के लिए कौन तैयार है? इसके लिए फ्री ऑफ चार्ज, मतलब कोई पैसा नहीं है। तो सब तैयार है। यस, हम सबको जाना है ना? किसको जाना है? ओ, सब जाना है, वेरी गुड। लेकिन ये आसान नहीं है। स्विट्जरलैंड जाना, लंदन जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे बहुत आसान है भगवत धाम जाना। हम अगर भगवत धाम जाना चाहते जा सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। स्विट्जरलैंड, लंदन, कश्मीर ચાલો તો નહીં પછી દેખાઈશ જ નહીં, અવ્યક્તમાંથી અવાજ આવતો એવું લાગે। तो हम लोग स्विट्जरलैंड, अमेरिका या कहीं भी ऐसी सुंदर जगह जाने के लिए हम लोग के पास पैसा नहीं है, लेकिन भगवत धाम जाने के लिए पैसा है। हम सब जा सकते हैं, हाँ, भगवत धाम। जैसे ये कौन है? अजामिल ये प्लेन में बैठ गया, देखिए वैकुंठ विमान में बैठ गए। वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो बहुत पापी थे। पाप करते थे, लेकिन पाप करने के बाद उनको भक्ति उन्होंने की थी। इसके प्रभाव से वो अंत समय में नारायण नाम बोले, तो नारायण बोलने से उनके सभी पाप नष्ट हुए, और यमदूत आए थे उनको लेने के लिए, तब वो नारायण को स्मरण किया। तो नारायण का जैसे ही उसने स्मरण किया, विष्णुदूत आए और वो यमदूतों को भगा दिया। बड़ी चर्चा है श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में। तो यमदूतों को भगा दिया, और फिर ये विष्णुदूत थे, उन्होंने इसको शिक्षा दी कि आप 2 महीने उन्होंने साधना की, फिर वो उनको लेने वापस आए। हाँ? तो ये वैकुंठ जाने के लिए विमान आ सकता है, लेकिन
इसकी फीस है। सब जाना चाहते हैं, सब जा सकते हैं। स्विट्जरलैंड, कनाडा, कश्मीर, अमेरिका सब नहीं जा सकते, लेकिन यहां सब जा सकते हैं, लेकिन इसकी फी है। वही हम आज चर्चा करेंगे। पुस्तक है, अगर हम श्रील प्रभुपाद के पुस्तक वितरण करेंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं मेरी प्रथम चिंता यह है कि मेरी सभी पुस्तकें प्रकाशित होनी चाहिए एवं प्रचुर मात्रा में समग्र विश्व में उसका वितरण होना चाहिए। व्यावहारिक रूप से हमारे आंदोलन का आधार पुस्तक है। पुस्तक के बिना हमारे प्रचार को कोई असर नहीं होगी। तो पुस्तक के बिना हम भगवत धाम को नहीं देख सकेंगे, जान सकेंगे, है ना भाई? क्या है भगवत धाम? कौन है, किसने देखा? यस। इसीलिए पुस्तक हमारे आंदोलन इस्कॉन का आधार है। पुस्तक के माध्यम से हम भगवत धाम का दर्शन कर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं पुस्तक के माध्यम से। इसीलिए इस्कॉन के 4 सिद्धांत है। उसका मेन है बुक्स आर द बेसिस, यानी पुस्तक के आधार है। ये बिल्डिंग बना है, हम ऊपर रोज कीर्तन करते हैं, सेवा करते हैं, तो इसका नींव नीचे तक है, पाया, बेस। अगर बेस नहीं होगा तो गिर जाएगा। इसी प्रकार हमारे भगवत धाम जाने के जो बेस है वो है पुस्तक है। हम वैकुंठ जा सकते हैं, लेकिन यदि हम पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं जा सकेंगे। तो क्यों ऐसा है? क्यों श्रील प्रभुपाद के पुस्तक का वितरण करना है? क्यों इतना महत्वपूर्ण समझते थे प्रभुपाद इसको? कि प्रभुपाद हमेशा कहते थे मेरी पुस्तकें का वितरण करो, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। क्यों? तो ये बहुत अच्छी तरह समझेंगे हम। देखिए, ये बच्चा रो रहा है। ये बच्चा क्यों रो रहा है? अपने मां बाप से बिछड़ गया है, इसलिए बच्चा रो रहा है। अभी ये बच्चे को शांत करना है तो हम क्या कर सकते हैं? बच्चे को खाना पीना सोने की व्यवस्था दे देंगे या धन देंगे, फिर भी बच्चा दुखी ही रहेगा। आप देखिए, एक बच्चा जब तक अपने बाप माँ के पास नहीं जाता है तो उसको आप खिलौना दो। वो मेले में कोई बच्चा मिला हमको, तो रोता ही रहेगा, रोते। कभी कभी ऐसा होता है, इस्कॉन मंदिर में हमको जहर गए, किसका बच्चा है, 10 बार जहरत करते, ओ मेरा है मेरा है, लेने आते हैं, और तब तक वो बच्चा रोता रहता है। तो बच्चे को खाना पीना सोने की व्यवस्था देंगे या धन देंगे या बच्चे को खिलौना देंगे, फिर भी बच्चा दुखी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको बाप चाहिए। बाप से वो बिछड़ गया है, इसीलिए उसको बाप चाहिए। तो इसी प्रकार यह भौतिक जगत में सभी जीवात्मा अपने परम पिता भगवान श्री कृष्ण के से बिछड़ गए हैं, और भगवान से बिछड़ने के कारण छोटे बच्चे की तरह सभी लोग दुखी है। समझा? जैसे बच्चा अपने बाप के बिना दुखी है, इसी प्रकार हम सब यहां जितने भी बैठे हैं, ऊपर नीचे आजू बाजू, सब दुखी है। अर्जुन ने बोला मुझे विश्वरूप का दर्शन करना, भगवान आप दिखाइए। तो भगवान दिखाते। अर्जुन एक ही रथ पर बैठकर कृष्ण के उनको दिखाते हैं। नीचे गर्भोदक्षाई विष्णु जिनकी नाभि से कमल निकलता है, और कमल ऊपर उठ के सबसे टोच पे है ब्रह्मा जी बैठते हैं कमल के, और टोच पे ब्रह्मा जी बैठते हैं, और इस कमल की डंडी में, नाल में हम लोग रहते हैं। 14 भुवन, अतल वितल सुतल, नीचे के लोग, भूर्भुवः, स्वर्ग, महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये 14 भुवन इस कमल की डांडी में है। नीचे गर्भोदक्षाई विष्णु है, ऊपर ब्रह्मा जी है। ये सब हमको दिखेगा नहीं, और ये सब चीज कृष्ण दिखा रहे थे अर्जुन को, एक ही जगह पर बैठ के इतना बड़ा विश्व दिखा रहे थे। तो मैं पॉइंट क्यों लाया, मैं भी भूल गया। भगवान के बिछड़ने के कारण बच्चे की तरह हम लोग सब दुखी है। हमको दिखता नहीं है, हम ऐसे भूल गए भगवान को।
जैसे कोई पागल होता है तो पागल को, तुम्हारे पिता तो बहुत धनी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई पड़ी नहीं है। उसको मालूम नहीं है पागल को। अरे तुम इधर घूम रहे हो, किसी की गाली खा रहे हो, ये झूठा खा रहे हो इधर उधर का। क्यों? बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं बाप के पास जाना। हमारी हालत ऐसी, हम सब पागल है, हम सब पागल है। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है मैं सुखी हूं। किसी ने बराबर काम कर, बराबर 30 दिन काम करेंगे, चल ले ये पैसा, चल निकल। हम बॉस ने मुझे पैसा दिया, हम खुश हो गए। लेकिन हम पागल है भाई। तुमने तुम्हारे जीवन के 30 दिन सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक बॉस को दिया, गाली खाई, काम किया, और बॉस ने एक जैसे कुत्ते को हड्डी देते ना, चल भाग, ऐसे बॉस ने आपको दिया और आप समझ रहे बहुत अच्छा, मुझे बहुत पैसा दिया मेरे बॉस ने। अरे नहीं भाई, तुम कृष्ण के बेटे हो, हम सब कृष्ण के बेटे भाई। हैं? ये इससे पगार में नहीं चलेगा। हमको तो सोने के सिक्के चाहिए। 1 मिनट का 100 सोना मोहर चाहिए मुझे, नहीं 1 क्षण का 1 लाख सोना मोहर चाहिए। क्यों? मैं कृष्ण का पुत्र हूं। हाँ, मेरा इतना वैल्यू है। किसी को लगता है सर? नहीं लगता। हम बिछड़ गए, हम पागल की तरह। हमको मालूम ही नहीं है कि हम कृष्ण के साथ वैकुंठ में। अभी हमारे भागवतम क्लास में प्रतिदिन वैकुंठ का वर्णन चल रहा है। हाँ, उसमें वर्णन है कि वैकुंठ में विमान है, सोने का विमान, बिल्कुल आवाज, इतना सुंदर विमान है। उस विमान में वैकुंठवासी जो बहुत सुंदर दिखते, अपनी पत्नियों के साथ मुसाफरी करते हैं। इतना सुंदर दृश्य वैकुंठ में है। तो ये जगह है, लेकिन हम बिछड़ गए हैं और हम बिल्कुल पागल की तरह इधर इधर उधर घूम रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि मैं बहुत सुखी हूं मेरे पास। हम लोग सुबह प्रचार में जाते हैं घर घर, इतना बड़ा घर है। सोचते हैं मैं बहुत पैसे वाला हूं, बहुत धनी हूं। हम धनी नहीं है, हम इधर पागल की तरह घूम रहे इधर उधर। हम धनी तब रहेंगे जब हम वैकुंठ में जाएंगे। हाँ, उसको धनी बोलते हैं। सोने का विमान होना चाहिए तुम्हारे पास। हाँ? भगवान लक्ष्मीपति है, लक्ष्मीपति के साथ जो रहते हैं वो ऐसे थोड़ी ये पत्रे की कार में थोड़ी घूमेगा। है? वो तो आरस मणि मतलब सोने के विमान में घूमेगा, और उसका घर किसका होगा? चिंतामणि, टस्टोन के हो गए। वो सब नहीं है हमारे पास। इसीलिए हम भगवान से बिछड़ने के कारण छोटे बच्चे की तरह दुखी है। और दूसरा क्या? भगवान श्री कृष्ण से बिछड़कर सभी जीव या भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भयानक रूप से पीड़ित है। तो अभी क्या करें? एक तो हम पागल है, पागल तो है ही। हम भूल गए कृष्ण को कि हमारे परम पिता है, और इससे हम पीड़ित है। कितनी समस्या, कितनी पीड़ा। मरना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, माता के गर्भ में 9 महीना रहो। अरे भाई, तुम कृष्ण के पुत्र हो, ये सब क्या बात है? 9 महीना रहने का। हाँ, तब काटते हैं, बालक रोता है। भागवतम में वर्णन है 3रे स्कंद में। माता के गर्भ में बालक ऐसे पैक स्थिति में रहता है, जो कृष्ण का पुत्र है वो पैक स्थिति में रहता है, और उसको जीव उधर काटते हैं, और बालक रो भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता है। इसको बोलते हैं जन्म, जन्म का दुख, घड़पण, बुढ़ापा और बीमारी। अभी आज हम एक जगह बुक डिसीजन के लिए गए, तो वहां उनके जो माता जी, उन्होंने हमको थोड़ा भगवत गीता हमसे ली। उन्होंने बोला मेरा पति अंदर रूम में क्वारंटाइन है, क्योंकि उनका लीवर चेंज किया गया। 1 करोड़ रुपया का खर्चा हुआ। 6 महीने तक इसके पास किसी को नहीं भेजा जाएगा। इतना दूर रहकर करना है, ये है व्याधि। 1 करोड़ का खर्च हुआ। सोचिए कैसा जीवन है। तो ये भयानक रूप से हम पीड़ित है। इसीलिए देखिए, इसीलिए श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों में
भगवान श्री कृष्ण के साथ पुनः संबंध जोड़ने का उपाय दिया गया है। इसीलिए हमें श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों का प्रचुर मात्रा में वितरण करना चाहिए, जिसे पढ़कर लोग शुद्ध भक्ति करके भगवत धाम जाकर भगवान श्री कृष्ण के साथ फिर से सुखी हो सकते हैं। समझे? हम लोगों को इसीलिए लोगों के घर तक जाकर उनको पुस्तक देना है, जिससे वो ओ ये कृष्ण मेरे पिता। कृष्ण श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों में भगवान श्री कृष्ण के साथ पुनः संबंध जोड़ने का उपाय दिखाया गया है। और ये सब भाग्यशाली जीव, देखो हर संडे ये मैराथन में है, और इसमें से थोड़े बहुत भक्त प्रतिदिन घर घर जाते हैं, दुकान दुकान जाते हैं, और इसमें से कोई कोई भक्त घर पे बैठकर फोन करके अपने पास थोड़ी भगवत गीता रख के प्रतिदिन कम से कम 2-5 भगवत गीता देते हैं। तो ये लोग श्रील प्रभुपाद के लिए काम कर रहे हैं। आप सोचिए, प्रभुपाद क्या मेरी बुक्स किसी को मिलेगी वो भाग्यशाली होगा, लेकिन ये लोग तो बुक्स पहुंचा रहे हैं, तो कितने भाग्यशाली है। इसीलिए पुस्तक वितरण करने से हम भगवान को अपनी ओर उनका ध्यान आकर्षित करेंगे। कृष्ण सर्वाकर्षक है, लेकिन अगर हम पुस्तक वितरण करेंगे जिससे हम अन्य जीवों का कल्याण करेंगे तो कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसके बारे में कोई शंका नहीं है, पुस्तक वितरण करना हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। मंदिर खाने और सोने का स्थान नहीं है, परंतु एक आधार है जहां से हम हमारे सैनिकों को माया से लड़ने के लिए भेज सकते हैं। माया से लड़त अर्थात बद्ध जीवात्मा की कोख में हजारों और लाखों पुस्तकें फेंकना, जैसा कि युद्ध के समय आकाश में असंख्य बॉम्ब की बारिश होती है। तो हम एक प्रश्न कोई कर सकता है कि भाई हम तो भगवत गीता किसी को देंगे, वो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे क्या करेंगे? तो मैं उनको जवाब देता हूं, अगर हम 1000 लोगों को भगवत गीता देंगे ना, तो उसमें से सिर्फ 5 ही पढ़ेंगे, 995 नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, कम से कम 5 तो पढ़ेंगे। इसीलिए जब युद्ध होता है, प्रभुपाद क्या कहते हैं, युद्ध होता है तो बॉम्ब फेंकना है। 100 बॉम्ब फेंकेंगे तो एक बॉम्ब से एक धड़ाका होके मरेगा कोई, है? क्लस्टर बॉम्ब, हाँ, एक ही साथ फेंका तो इतने लोग, मतलब इतने बॉम्ब इसमें से छूटेंगे तो कोई ना कोई मरेंगे। इसी प्रकार हम जितना ज्यादा पुस्तक वितरण करेंगे, जितना ज्यादा लोगों के पास पुस्तक जाएगा, जितने ज्यादा लोग आएंगे, उतने ज्यादा लोग को की संभावना भगवान के समझने की ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए माया से लड़त करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पुस्तक वितरण करना है। अभी भगवान की एक चिंता है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एक चिंता है। वे कहते हैं, मेरे प्रिय हरिदास ठाकुर, यह कलयुग में असंख्य लोग वेद संस्कृति से विहीन है, इसलिए वे यवन कहलाते हैं। वे लोग गाय एवं ब्राह्मणों की संस्कृति का वध करने के में व्यस्त रहते हैं। इस तरह ये लोग बड़े दुराचार में पड़े हैं। यह यवनों का उद्धार कैसे कर सकोगे? इसका कोई रास्ता मुझे दिखता नहीं है, इसका मुझे अपार दुख है। कौन बोल रहे? भगवान चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर, यानी राधा और कृष्ण एक होकर चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतरित होते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कैसे उद्धार करूं, मुझे चिंता है। तब श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, मेरे प्रिय प्रभु आप चिंता मत करो, इस भौतिक संसार में यवनों की हालत देखकर दुखी मत होइए। दुखी मत होइए। ये कौन? भगवान को भगवान का भक्त बता रहा है कि आप दुखी मत होइए। शुभिलास को गोली हो तो भगवान के भक्त भगवान को बोल रहे हैं। सब लोग भगवान के पास बोलते हैं, भगवान मेरा दुख दूर करो। यहां भगवान कहते हैं कि दुख दूर कौन करेगा? ये सब यवनों जो गाय को काट के खाते हैं, मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, जुआ खेलते हैं, उनका कौन उद्धार करेगा? तब
हरिदास ठाकुर कहते हैं डरिए, चिंता मत करिए भगवान। तो चिंता नहीं करेंगे तो भगवान क्या करेंगे? तब श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं इस श्लोक के, इस चैतन्य चरितामृत के श्लोक के, कि जो व्यक्ति पतित जीवों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की चिंता दूर करने की कोशिश करता है वह अवश्य ही भगवान का सबसे प्रिय एवं विश्वासु भक्त है। अर्थात चैतन्य महाप्रभु की चिंता कैसी दूर होगी? जब लोग भगवान को समझेंगे, कृष्ण को, और कृष्ण के संबंध को समझकर भक्ति करके भगवान के पास जब जाएंगे तब चैतन्य महाप्रभु की चिंता दूर होगी। थैंक यू। तब श्री चैतन्य महाप्रभु की चिंता दूर होगी, नहीं तो भगवान की चिंता दूर नहीं होगी। तो इसीलिए भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि लोगों को भगवत गीता दे, श्रीमद् भागवतम दे, रामायण दे, कृष्ण बुक दे और श्रील प्रभुपाद का अन्य बुक दे। और भगवान यही कहते हैं भगवत गीता में, सार, भगवत गीता का सार 16वां अध्याय का 68वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य भक्तों को भगवत गीता का परम रहस्य दिखाता है वे शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं और अंत में वह मेरे पास आएगा, इसमें बिल्कुल शंका नहीं है। और अगले श्लोक में जो कहते हैं भगवान, यह जगत में उससे ज्यादा और कोई भी सेवक मुझसे प्रिय नहीं है और कभी होगा भी नहीं। आप देखिए भगवान को जो भगवत गीता का प्रचार करता है, जो भगवत गीता लोगों तक पहुंचाता है, वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और अंत में वो भगवान के पास वापस जाएंगे। भगवान कहते हैं इसमें कोई शंका नहीं। यम इदम परम गुह्य मद भक्तेष्व विधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा विशते तद अनंतरात्म। मतलब भक्ति करने से हम भगवान के मतलब शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे। कैसे? यम इदम परम गुह्यम मद भक्तेष्व विधास्यते, ये परम गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों को पहुंचाएंगे, मेरे लोगों को पहुंचाएंगे, तभी हम बिना शंका भगवान के धाम जा सकते हैं। और भगवान कहते हैं और यह जगत में उससे ज्यादा और कोई भी सेवक मुझे प्रिय नहीं है और कभी होगा भी नहीं। देखिए इसीलिए हम लोगों को भगवान के प्रिय बनने के लिए पुस्तक वितरण करना है, मैराथन में भगवत गीता का वितरण करना है। क्या हम भगवान को प्रिय बनना चाहते हैं? श्री कृष्ण और श्री प्रभुपाद को प्रसन्न करने का उत्तम प्रयास करें। यह मैराथन 2025 में हमें भगवान श्री कृष्ण के लिए अद्भुत कार्य करने का अवसर प्राप्त है, हमें मौका है। भगवान को प्रसन्न करने का, श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने का एक बहुत बड़ा मौका मैराथन 2025 में आया है, जो शुरू हो गया है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य 12,000 महाबिग बुक्स, यानी 12,000 श्रीमद् भागवतम का एक ग्रंथ, भगवत गीता, रामायण, कृष्ण, तो ये हमें बांटना है। कृष्ण, रामायण, श्रीमद् भागवतम सेट, चैतन्य चरितामृत सेट और भगवत गीता। अरे भाई ये सब बांटना आसान काम थोड़ी है। आपने तो बोल दिया 12, कैसे करेंगे? तो इसके लिए आरामदायक अवस्था से बाहर आइए। कृष्ण के आनंद के लिए जो हमारे जितने सौभाग्यशाली जीव नहीं है उनके ऊपर दया दिखानी है। देखो हम तो आराम करते हैं, संडे मीन्स हॉलीडे, मजा करो, लेकिन कम से कम ये संडे, अपने मैराथन के संडे 7 मतलब जनवरी के फर्स्ट वीक तक के संडे में हमें एवरी संडे और एवरी डे 1 घंटा निकालो, अपने अड़ोस पड़ोस में जाओ, आजू बाजू में कोई भी किसी को भी मिलो और उसको भगवत गीता दिखाने का प्रयास करो। हम लोग ऐसा ही करते हैं, सुबह सेंटर से निकल जाते हैं, एक जगह पे जाते हैं, हमको मालूम नहीं होता है
कि वो लेंगे कि नहीं। हम जाते हैं। कल हम लोग एक जगह गए, रामदुल्ला प्रभु हमको लेके गए, चलो उधर जाते हैं। तो पूरा 6 बंगलो थे। तो जैसे हम गए, कीर्तन शुरू किया, हम 6 भक्त थे। वैसे ही एक माता जी घर में से बाहर आए, ओ प्रभु जी आओ आओ। उन्होंने प्रणाम किया हमको, हमने भी प्रणाम किया, उनके घर में ले गए। तो वहां हमने कीर्तन किया, तो उन्होंने तुरंत 5 भगवत गीता ले ली। फिर हमने उनको बोला कि माता जी आप हमारे साथ आइए, ये सब बंगले हैं उसमें आप आइए। तो हमारे साथ आए। देखिए भगवान की व्यवस्था है, हमको मालूम नहीं था। तो हमारे साथ आए। उसके पहले तो उसके ऊपर जो मालिक था, वो नीचे किराए पर रहते, ऊपर गए। तो मालिक थे, वो प्रभु जी नहीं थे, माता जी थे। तो माता जी के वहां शादी होने वाली है उनके बच्चे की। तो उन्होंने 22-23 भगवत गीता ले ली। फिर दूसरे घर में गए, वहां भी उन्होंने भगवत गीता ली। हमको मालूम नहीं था, जब यहां से निकले मालूम नहीं था कौन लेगा। इसी प्रकार आप भगवत गीता रखिए अपने घर पे और प्रयास कीजिए। देखो भगवान भेज देंगे, है ना, भगवान भेज देंगे। जैसे लोगों को मालूम पड़ा, अरे इसके घर में भगवत गीता है, लोग दौड़ते हुए आएंगे। आप हंसते हैं ऐसे कौन आएगा भगवत गीता देख के दौड़ते हुए। जैसे किसी को मालूम पड़ा भाई इसके घर में सोना है और वो सबको सोना बहुत कम दाम में बेच रहे हैं, सोना बेच रहे हैं ₹1.25 1 तोला, 1 किलो। तो लाइन लगेगी कि नहीं लगेगी लाइन, है ना। इसी तरह भगवत गीता कितने में बांट रहे हैं? सिर्फ 210 रुपया में है बस। ये भगवत गीता का मूल्य करोड़ों रुपया है, करोड़ों रुपया। और करोड़ों रुपया देने से भी भगवत गीता नहीं मिलेगी। हमारे भक्त जाते हैं, जैसे शुभ विलास प्रभु, वत्सल प्रभु और जीतेश रोज जाते हैं शाम को। तो वो देखते हैं, ऐसा अनुभव हुआ, एक व्यक्ति बोला मैं 1 साल से ढूंढ रहा था भगवत गीता, अच्छा वो आपने दिया, आप लाए। देखिए ये है दया। मतलब ऐसा मत सोचो कौन लेगा कौन, आप ले जाओ 5 भगवत गीता 10 भगवत गीता ले जाओ, फिर देखो भगवान भेजेंगे। और नहीं भेजेंगे तो किसी और को दे दो, फ्री में दे दो। पर इस एक एक भगवत गीता के ऊपर एड्रेस लिखा है। मुझे पढ़ना नहीं आता, आपको पढ़ना नहीं आता, लेकिन हमें इतना मालूम है कि एक किसी का एड्रेस है, इसीलिए हम पूछते हैं भाई आपको भगवत गीता चाहिए, ये आपके एड्रेस पे है। बोलेगा नहीं चाहिए, दूसरे के पास जाते, हाँ मुझे चाहिए। इस प्रकार से हमें वो एड्रेस हमको दिखता नहीं, पर हमको वो एड्रेस तक पहुंचाना है, हमारा काम है पोस्टमैन का। तो भगवत गीता यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे दिल से प्रयत्न करने वाला मनुष्य भक्ति कार्य में प्रगति करेगा। ऐसी भक्ति के फल से वह भगवान के संग में भगवत धाम वापस जाएगा, यह सुनिश्चित है। यह गोवा का सीन है। 2 साल पहले हम गोवा गए थे, हम 8-10 भक्त गए थे। तो ये शायद सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसने हमसे कुछ 3000 का बुक्स ले लिया था। हमको मालूम नहीं था, हम तो ऐसे अपार्टमेंट में गए, इसने लिया। नीचे पद्मनाभ दामोदर प्रभु, हर रोज रात को वो लोग कहीं पे जाते हैं, रोड पे खड़े रहते हैं और भगवत गीता देखे। देखिए इस प्रकार से सच्चे दिल से प्रयत्न करने वाला मनुष्य भक्ति कार्य में प्रगति करेगा, भक्तिमय जीवन प्राप्त करेगा और वो भगवत धाम वापस जाएगा, वो सुनिश्चित है। मैंने शुरुआत में ही बोला था ना, कनाडा जाना, लंदन जाना, कश्मीर जाना, अमेरिका जाना मुश्किल है, लेकिन यहां क्या लिखा है कि जो सच्चे दिल से ये सब कर सकते हैं। सच्चे दिल से प्रयत्न करने वाला मनुष्य भक्ति कार्य में प्रगति करेगा और वो भक्ति के फल से भगवत धाम में वापस जाएगा, यह सुनिश्चित है। इसीलिए ये इतनी ही फी है कि लोगों को भगवान का संदेश पहुंचाओ। आपका पुस्तक वितरण के ऊपर भार देना यथा योग्य ही है। मैं समझ सकता हूं कि उत्तर के केंद्र में आजकल बहुत ही तीव्र ठंडी गिर रही है, परंतु तुमने कहा कि फिर भी आप लोग इतनी कठिन स्थिति में भी पुस्तक वितरण के कार्य में लगे हो, कृपया इसको कह देना कि उनको मेरा आशीर्वाद देता हूं। यानी जो पुस्तक वितरण करेंगे उनको श्रील प्रभुपाद के आचार्यों के आशीर्वाद मिलेंगे। मैं तुमको यह वचन देता हूं कि अगर तुम पुस्तकों
तुम्हारे मृत्यु तक वितरण करते रहोगे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं आएंगे और तुम्हें पुनः घर भगवत धाम ले जाएंगे। ये श्रील प्रभुपाद ने पितादास प्रभु को कहा। यानी हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हमारा कब मृत्यु आ जाएगा मालूम नहीं है, लेकिन अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम भगवत धाम पुनः भगवत धाम वापस अवश्य जाएंगे। तो एक प्रश्न है कि भाई કેવી રીતે લોકોને ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે વહેંચી શકાય? ઘરે ઘરે, ઓફિસે, દુકાને જઈને અમારા ભક્તો રોજ જાય છે, અત્યારે તો 3 જ જાય છે આપણા રામજી મંદિર સેન્ટરથી, પણ નેક્સ્ટ વીકથી 15-20 ભક્તો જાય। તમે પણ આવો, 1 કલાક આવો, 1 घंटा आओ। अगर आप सच में नहीं आ सकते तो आप दूसरा पॉइंट આપણે સગા સંબંધીઓને મિત્રોને આપી શકીએ। ત્રીજું, કોઈ આગેવાન અથવા શ્રીમંત વ્યક્તિને ઓળખતા હોવ તો તેનું લિસ્ટ બનાવો અને જગન્નાથ દામોદર પ્રભુ, મહાચંદ્ર પ્રભુ, મને આનંદ દામોદર પ્રભુ, પ્રેમ પીશ પ્રભુ કોઈને પણ લઈ જાઓ અને એ તમને ઓર્ડર અપાવશે। ભગવત દર્શનના મેમ્બર્સને ફોન કરીને, ઇસ્કોનના લાઈફ મેમ્બર દર રવિવારે સવારથી સાંજ કરીને નજીકના ગામો અને શહેરમાં જઈને तो बहुत इजी है। हमें हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद एवं कृष्ण में संपूर्ण विश्वास रखकर केवल उनकी प्रशंसा के लिए ही भगवत गीता का वितरण करना है। हर रोज अच्छे जप कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए और 12,000 भगवत गीता का लक्ष्य याद करके पागल की तरह वितरण में लग जाइए। पुस्तक वितरण की साची भावना है कि मारे मुक्ति तो यांत्रिक शक्ति नहीं जोईतुं, हूँ मात्र बधा जीवात्माओं साथे ज रहेवा मांगू छूं अने तेमनी जग्याए बधा ज कष्टों सहन करवा मांगू छूं कि जेथी तेओ बधा कष्टोथी मुक्त थाय। यानी एक पुस्तक वितरण चाहता है कि मैं कष्ट ले लूं और लोगों को मुक्त करूं। आपणे कृष्ण, प्रभुपाद अने गुरुमां संपूर्ण विश्वास राखीने तेओनी प्रसन्नता माटे ज भगवत गीतानुं वितरण करीए छीए। दररोज सारा जप करो, भगवान ने प्रार्थना करो, 12,000 नो आंकड़ो याद राखो अने गांडानी जेम वितरण करवा लागी जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मारा आपड़ा अंडर में टोटल 4 टीम है। रामजी मंदिर 3 टीम है, मुख्य 3 सेंटर अपना रामजी मंदिर, अमरोली सेंटर अने मोटा वराछा उत्तरायण सेंटर। मोटा वराछा सेंटर में 40-50 भक्त जाते हर रविवार को। अमरोली सेंटर में 30-40 भक्त जाते हैं और हमारे रामजी मंदिर सेंटर से हर रविवार को तीन टीम निकलती है। एक टीम जय केशव प्रभु, एक टीम आनंद दामोदर प्रभु, प्रेम पीयूष प्रभु और तीसरी टीम महाचंद्र प्रभु और भरत चंद्र प्रभु की टीम। ये 3 टीम, जिसमें सबसे बड़ी टीम है महाचंद्र प्रभु और भरत चंद्र प्रभु की, जिसमें 40 भक्त जाते हैं। टोटल हमारे सेंटर से रामजी मंदिर की 3 टीम मिलाकर टोटल 100 भक्त जाते हैं और सब मिला के 150 से ज्यादा भक्त एवरी संडे मैराथन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं। तो एक फोटो है हमारी टीम का, जो मेरे ख्याल से है उन्हीं क्या पढ़ा गया वर्ष भरा था ना कतार गांव। हाँ नहीं, 2 साल पहले का मेरे हाथ में लगा है। मारा हाथ में फ्रेक्चर थे ने 2 वर्ष पहला जगन्नाथपुरी में व्यास पूजा थी ए रही। हाँ 2023 का फोटो है। तो बधा लोग लागी जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सरस आपणु प्योरिफिकेशन थशे। जेने बुक्स आपशो तेनु प्योरिफिकेशन थशे। आखा जगत में शांति और समृद्धि आवशे भगवत गीता वितरण थी। तो तमे भगवत गीता लई जाओ,
તમારા ઘરમાં રાખો, આજુબાજુને આપો. ઘણા માતાજીઓ છે કે જે ભગવદ ગીતા અહીંયાથી લઈ જાય, કૃષ્ણ રામાયણ લઈ જાય અને પોતાના ઘરે રાખે અને આજુબાજુ એપાર્ટમેન્ટમાં જઈને ઘરે જઈને આપે અને તમે એનો ફોટો પાડીને આપણા ગ્રુપમાં મોકલો એટલે બધા બોલશે સાધુ સાધુ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શિલ પ્રભુપાદ કી જાય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા યથારૂપ કી જાય. શિલ પ્રભુપાદ ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મેરેથોન મહોત્સવ કી જાય. ગૌર પ્રેમાનંદે. હરિ હરિ બોલ.